सिलेंडर खत्म हो गया है और मुझे अभी खाना बनाना है। तुम बस बैठ के पेपर पढ़ते रहते हो, कुछ काम नहीं। मैं इम्पोर्टेंट न्यूज पढ़ रहा हूँ। दुनिया में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यार। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अभी तुरंत गैस सिलेंडर का जुगाड़ करो, वरना मैं सच में बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, समझे तुम? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं अभी गैस एजेंसी को फोन करता हूँ, सब अरेंज हो जाएगा। तुम बस थोड़ा शांत रहो प्लीज। कलुआ, तू अपनी बदमाशी कम कर, जो काम बताया वो कर ले। गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, रोटी नहीं बनेगी। मैं क्या बोतल से निकला हुआ भूत हूँ जो हर बात फटक से जादू से कर दूंगा? थोड़ा टाइम तो दो मुझे भी समझने का। ज्यादा चालाक मत बनो, एक उल्टे हाथ मारूंगा, नाड़ा हो जाओगी। ज्यादा धमकी मत दो, चुपचाप जाओ और गैस एजेंसी से सिलेंडर लेकर आओ अभी। भाई घर में घास खत्म हो गया है, सीधा एक सिलेंडर दे दो। मैं एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा, बस काम हो जाना चाहिए जल्दी। मेरे छोटे भाई, तू क्या समोसा और कचौरी की दुकान पे आया है जो एक प्लेट पैक करके घर ले जाएगा? मजाक है क्या? भाई तू अपना काम कर, कितने पैसे बनते ले ले और एक गैस सिलेंडर दे दे। बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा एटीट्यूड। नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, लकड़ी पे खाना बना ले। निकल जा यहाँ से, ज्यादा उछल मत वरना छोटा कर दूंगा, समझा क्या? मेरे भाई प्लीज दिलवा दे यार, सिलेंडर नहीं मिला तो घर जाके बीवी बहुत मरेगी। बहुत खतरनाक है मैं सच। तू समझता क्या है? अपने आप को इतना पैसा मांग रहा है, सीधा रेट बोल, वरना मैं भी यहाँ खड़ा रह के हंगामा कर दूंगा। तू हाथ उठाएगा मुझ पे सिर्फ सिलेंडर मांगने पे? इतना बड़ा गुंडा बन रहा है, मैं भी चुप रहने वाला नहीं हूँ। नहीं मिलेगा सिलेंडर जब तक मुझे एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलेगा। पैसा दे वरना यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, समझा क्या? अबे बात को समझ भाई, मेरी बीवी बहुत खतरनाक है, वो मुझे उबाल के पी जाएगी, प्लीज बचा ले मुझे। ठीक है, इतनी नौटंकी मत कर, चल नाच के दिखा, फिर देखते हैं तुझे फ्री में सिलेंडर मिलता है या नहीं, समझा क्या? देख मैं नाच भी रहा हूँ, अब तो सिलेंडर दे दे भाई। और कितना नचवाएगा मुझे? ले जा एक सिलेंडर अब, और नौटंकी मत कर, मुझे भी काम करना है यहाँ। रोज रोज ऐसे लोगों को नहीं झेल सकता मैं। पता नहीं कहाँ चला गया निकम्मा, इतनी देर लगा दी, पूरा दिन निकल गया। इस निकम्मे को एक छोटा सा काम दिया था, वो भी टाइम पे नहीं हुआ। आ गया तेरा सिलेंडर, अब और कितना सुनाएगी? पूरा गांव घूम के लाया हूँ मैं। इतनी आसानी से नहीं मिला, समझी तुम? यह क्या ले आए हो तुम? इतना हल्का क्यों है? ये सिलेंडर खाली है, क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? ये कैसे हो गया? मैं तो चेक भी नहीं किया था, उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं सच में फंस गया, अब तो पक्का पीटूंगा। उसने मुझे बेवकूफ बना दिया, नाच भी करवाया और खाली सिलेंडर पकड़ा दिया। अब मैं वापस जाके उससे हिसाब बराबर करूंगा। अरे बेवकूफ, अगर उसने तुझे बेवकूफ बनाया तो तू है ही बेवकूफ। निकम्मा दिमाग, क्या घास चरने गया था तेरा? अब जाओ और लकड़ी पे खाना बनाओ। इडियट, इतना सिंपल काम भी नहीं होता तुमसे, बस बकवास करते रहते हो दिन भर। अभी शुरू करो। कभी किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, सबके सब बस आपकी जिंदगी से मजा लेते हैं और आपको ही बेवकूफ बना देते हैं। मुझे पता है ये बेवकूफ है, क्योंकि शादी से पहले भी ये ऐसा ही गधा था और अब भी कोई सुधार नहीं आया इसमें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करो और हमारे सारे पिछले वीडियो भी जरूर देखो। कामचोर साला मछली लाने बोला था, ये क्या लाया है रे? अरे पूजा, पैसा नहीं था तो मछली की जगह कांटा ले आया हूँ। अरे पूजा, बाथरूम कितना गंदा है रे, तू पानी ही नहीं डालती क्या? छी, मेरा तो दम ही घुट गया रे। अरे दलिदर खुद ही 10 बार अगने जाता है, पानी भी नहीं डालता है, साला मुझे बोल रहा है। सुन रे पूजा, कल जो तूने मछली भात खाया था वही पूरा बाथरूम में बांस मार रहा है, इसलिए मैं ऑक्सीजन मास्क लगा लिया हूँ। साला खुद ही हगता है और खुद ही सूंघता है, नाम मेरा फंसाता है दलीदर साला। ए पूजा, तुझे ऐसे गोबर थापते देख दिल खुश हो गया रे। हट, चुप रह, तेरी असली औकात यही है। अरे घमंडी, ज्यादा मत बोल रे, इन्हीं उपलों को बेच के तेरा मोबाइल रिचार्ज करवाती हूँ, वरना तू तो मिस कॉल मारने लायक भी नहीं है फकीर कहीं के। चीची, तेरे हाथों से कितनी बदबू आ रही है, इन्हीं हाथों से मुझे रोटियां बना के खिलाएगी क्या? जा पहले डिटोल से हाथ धो, वरना मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। बड़ा आया डिटोल वाला, तेरे बाप के घर में साबुन तक नहीं था, मिट्टी से हाथ धोते थे। चुपचाप खा लेना, वरना ये गीला गोबर तेरे मुंह पे मारूंगी, समझा रे? हट जा कुंभकर्ण की औलाद, दोपहर के 12 बज गए हैं,
नल टपक रहा है उसे ठीक करा दे। सारा दिन बस खाट तोड़ता रहता है। साला तेरे जैसा आलसी मैंने आज तक नहीं देखा है। कर फटा रेडियो, आज संडे है, सोने दे। नल टपक रहा है तो नीचे बाल्टी लगा दे। मेरी नींद खराब मत कर। आज फिर खाने में लौकी बना दी। इंसान हुई या बकरी, जब देखो घास फूस खिला देती है। पड़ोसन को देख, रोज पनीर और चिकन बनाती है अपने पति के लिए, और एक तू है जो अपने पति के लिए कुछ भी नहीं करती है। अरे कंजूस बड़ा आया पनीर खाने वाला, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और नखरे नवाबों वाले। चुपचाप खा ले वरना ये लौकी तेरे सिर पे फोड़ दूंगी, समझ गया ना? और कुछ काम धंधा भी कर ले तब मेरे पास डिमांड करना रे। देख रही है मेरे डोले, जिम जा रहा हूँ आजकल। सलमान खान भी फेल है मेरे आगे। तेरे लिए बॉडीगार्ड बन गया हूँ मैं। अरे जिम के कीड़े, ये बॉडी नहीं सूजन है, तुझे तो मच्छर ने काटा होगा। सलमान छोड़, तू तो राजपाल यादव का भी डुप्लीकेट नहीं लगता। अरे कंजूस, कल शर्मा जी के बेटे की शादी है, मुझे नई बनारसी साड़ी चाहिए। वो पुरानी वाली पहन कर गई तो सब मजाक उड़ाएंगे और मेरी नाक कट जाएगी। वैसे भी तूने 10 साल से मेरे लिए एक भी साड़ी नहीं खरीदी है, कम से कम अब खरीद दे। पूजा रे, नाक साड़ी से नहीं तेरे जुबान से कटती है। उस पुरानी साड़ी को ही प्रेस करके पहन ले। मैं कोई नोट छापने की मशीन नहीं हूँ। दिन भर बस खाने में नुक्स निकालते हो। नमक कम है, रोटी जल गई। हिम्मत है तो खुद बना लो। मैं चली मायके, अब वही चैन मिलेगा मुझे। साला दिन भर काम कर करके मेरी कमर ही टूट गई है। अरे जा जल्दी जा, तेरे मायके जाने की खुशी में मैं पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगा। कम से कम मेरे कानों को तो थोड़ी शांति मिलेगी रे। सच बता, फिर पी के आया है, मुंह से नाले जैसी बांस आ रही है। आज तो तुझे बेलन से नहीं सिलेंडर से मारूंगी। निकल जा मेरे घर से। अरे कसम से बस दोस्तों के साथ बैठा था, वो तो तेरे डर से मैंने सैनिटाइजर पी लिया था, इसलिए महक आ रही है। अरे कसम से बस दोस्तों के साथ बैठा था, वो तो तेरे डर से मैंने सैनिटाइजर पी लिया था, इसलिए महक आ रही है। झूठ बोल रहा है, सैनिटाइजर पीकर महक आएगी। बकवास बंद कर। अरे वो कंजूस पड़ोसन को देख, उसका पति रोज गिफ्ट लाता है और एक तू है जो मुझे गोलगप्पे खिलाने में भी 100 बार सोचता है। मेरी ही किस्मत फूटी है जो तेरे जैसा आदमी मिला है मुझे। ओए महारानी, पड़ोसन का पति सरकारी नौकरी वाला है और मैं यहाँ किसान हूँ। तुझे गोलगप्पे चाहिए तो क्या घर गिरवी रख दूं तेरे शौक के लिए? शादी से पहले कितने सपने दिखाए थे कि राजरानी बनाकर राजमहल में रखोगे, और अब ये टूटा हुआ घर ही क्या तुम्हारा राजमहल है? पूजा रे, तूने सिर्फ घर देखा लेकिन मेरा प्यार नहीं समझा। तू मेरे मन की सच्ची रानी है, इसलिए तो तुझे मैंने अपने दिल के महल में रखा है। लेकिन तुझे सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। मेरे बापू ने कहा था लड़का हीरा है। मुझे क्या पता था कि ये हीरा नहीं सर का दर्द निकलेगा। दिन भर कामचोर जैसा घूमता है साला। कुछ लेने को बोलो तो बस किचकिच करता है। तेरे बापू की तो बात ही मत कर। शादी में वो खटारा पंखा दिया था जो हवा कम और आवाज ज्यादा करता है, बिल्कुल तेरी तरह। अरे कंजूस, मुझे नया आईफोन दिला दे, मैं रील बनाऊंगी। मेरी सारी सहेलियों के पास है, बस मैं ही पुराने डब्बे से काम चला रही हूँ। आईफोन चाहिए तुझे? यहाँ भैंस का चारा लाने के पैसे नहीं है। जा गोबर उठा, वही तेरा टैलेंट है। रील बनाने के लिए शक्ल भी चाहिए। अरे घमंडी, मुझे 5000 दे, ब्यूटी पार्लर जाना है। चेहरा एकदम डल हो गया है। अगर मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, मेरी रील कौन देखेगा रे? रहने दे अंग्रेज की अम्मा, तुझे यस और नो के अलावा कुछ आता नहीं। इंग्लिश बोली तो तेरी जीभ में गांठ पड़ जाएगी। चुपचाप हिंदी बोल। इस कंजूस के आने से पहले जल्दी जल्दी बिरयानी खा लेती हूँ। साला अगर आ जाएगा तो पूरा बिरयानी का प्लेट ही चाट लेगा। अरे पूजा, तू कैसी औरत है रे? अकेले अकेले बिरयानी खा रही है, अपने पति का इंतजार भी नहीं कर सकती है। ए टकले, तेरे सिर पे बाल कम और हवाई अड्डा ज्यादा दिख रहा है। शादी की फोटो में तो हीरो था, अब अमरीश पुरी लग रहा है। ये बाल झड़े नहीं, तेरी किटकिट सुन के आत्महत्या कर ली उन्होंने। शुक्र मना कि मैं अभी भी खड़ा हूँ, वरना तेरे अत्याचार से तो मैं भी झड़ जाता। अरे वो पूजा, सत्यानाश हो तेरा। टंकी में पानी नहीं है, मैं अब क्या करूं? क्या दीवार से रगड़ लूं? मर जा तू। वही सड़के, पानी वाला मोटर जल गया है। बैठ के इंतजार कर बारिश होने का, या फिर अपनी वो फेड बनियान पोंछने के लिए इस्तेमाल कर। अरे वो सड़े हुए आलू 5 दिन हो गए नहाले, तेरे पास से मरी हुई चुईया जैसी बदबू आ रही है। चुप कर पूजा, ठंड देख रही है। पानी को हाथ लगाते ही आत्मा बाहर आ जाती है। मैंने डीओ लगा लिया है, इसी से काम चला। बाप रे, इतनी गंदी बदबू। ऐसा लग रहा है सड़ा हुआ चूहा और मरे हुए कॉकरोच तेरी जेब में पार्टी कर रहे हैं। मेरे तो फेफड़े गल गए रे। भाग यहाँ से, नहीं तो इसी झाड़ू से तेरे को पूरी तरह से झाड़ दूंगी दलितदार साला। अरे नाटक कम कर, इसे नेचुरल खुशबू कहते हैं। पेरिस का नया परफ्यूम है यू देख गटर। सूंघ के देख, दिमाग के ताले खुल जाएंगे तेरे। एक घमंडी दिन भर कपड़े गंदे करता है, साला शर्म नहीं आती तुझे? तू धो लेना,
बस बस बोलता रहता है। ससुराल में तूने जो मेरा अपमान किया है ना, उसकी सजा आज से रोज मिर्चा का भरता खाएगी। मैं अब बाजार नहीं करूंगा, समझी? हाय रे कंजूस, मैं तुझसे हरी सब्जी और भरते के अलावा और कुछ उम्मीद भी करती हूँ क्या? ये सब धमकी वमकी मत दे मुझे। बोल्टू की बीवी ने मुझे झगड़े के लिए बुलाया है, इसका फैसला किए बिना खाना खाने की सोचना भी मत, फकीरों की औलाद। हाय रे पूजा, सारा दिन धान काट कर कमर तोड़ मेहनत करके आया हूँ। सोचा था दोनी वाले खाकर आराम करूंगा, और तेरी ये कीचड़ कीचड़ शुरू हो गई। मेरी तो किस्मत ही बेकार है जो मुझे इसके जैसे बीवी मिल गई। पी कर आया है, साला मुंह से बदबू आ रही है। जूस पिया है मैंने, तू शक मत कर चुड़ैल। ओगो सुनो, आज तुम कितने थके लग रहे हो, दिन भर मेहनत करते हो। लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। अरे पूजा रहने दे, तू पैर में तेल लगाने के बहाने मेरे जेब से पैसा काटेगी। तेरी आदत मुझे अच्छे से पता है रे। तुम हमेशा शक करते हो। मैं तो बस कह रही थी पड़ोस वाली भाभी की नई साड़ी सुंदर थी, बस वैसे ही दिला देते। मुझे पता था तेरा ये प्यार नकली है साला। पिछली बार भी पैर दबाने के बदले तूने मेरी पूरे महीने की कमाई उड़ा दी थी। सुनते हो, खेत का काम छोड़ो, मेरा वीडियो बनाओ, मुझे डांस करना है। अगर वीडियो वायरल हो गई तो घर में नोटों की बारिश होगी। अरे नचनिया, खेत में फसल सूख रही है और तुझे ठुमके लगाने हैं। फोन छोड़ और जाके भैंस को नहला। ये क्या बनाया रे पूजा, ये जहर है क्या? नमक का पूरा डिब्बा ही उलट दिया इसमें तूने। चुप कर कंजूस, तेरे लिए तो जहर ही सही है। फ्री का खाना है तो नखरे मत कर। चुप कर कंजूस, मेरे बापू ने स्कूटर दिया तो मैं जैसे चाहूँ बैठूं। तू ढंग से चला, वरना धक्का मार के नाले में गिरा दूंगी तुझे। अरे ओ महारानी, सारा दिन एसी में बैठी रहती है, बिल क्या तेरा बाप भरे मर रहा हूँ, और तुझे कश्मीर की फीलिंग चाहिए। हाय रे कंजूस, चाय सी गर्मी में क्या मैं पिघल जाऊं? मेरी स्किन खराब हो जाएगी। बिल की चिंता है तो अपनी किडनी बेच दे। पर 2 घंटे हो गए, साला मैगी है हलवा बना रही है तू। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारा इसी तरह का वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मैं इतना छोटा हूँ फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा है। इतने बड़े बड़े काम मुझसे करवाती रहती हो। मेरे हाथ पैर देखो कितने छोटे हैं, फिर भी सुबह से लगा हुआ हूँ। तुम बस चिल्लाते रहते हो बिना रीजन के यार। तुमसे एक छोटा सा आंगन भी साफ नहीं होता। इतना सा काम दिया था, वो भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। पता नहीं किस जन्म की सजा हो तुम। बस खड़े रहते हो बिना काम के मुझे और गुस्सा दिलाते हो। काम कम, बहाने ज्यादा करते हो तुम। दिन भर बस ड्रामा चलता रहता है तुम्हारा। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर ये झाड़ू ही टूट गया है। पहले सब आराम से हो रहा था, अब कुछ काम ही नहीं कर रहा। मेरी भी हालत खराब हो गई है। तुम बस देख रही हो, हेल्प करने का नाम नहीं लेती। एक बार हाथ लगा दो तो काम जल्दी खत्म हो जाए, पर नहीं, तुम्हें तो बस ऑर्डर देना आता है। इतनी देर से बस धीरे धीरे झाड़ू कर रहे हो, काम कब खत्म होगा? शाम होने वाली है और तुम अभी तक वहीं अटके हो। ऐसे काम करोगे तो कल तक भी नहीं होगा। मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा क्या? अगर मुझे ही सब करना है तो तुम्हें रखा किस लिए है? बस खाने के टाइम सबसे आगे रहते हो। बस अब नहीं होता मुझसे ये सब। इतना छोटा झाड़ू और इतना बड़ा काम कैसे करूं? तुम्हें लगता है मैं मशीन हूँ क्या? मेरी भी लिमिट है आखिर। तुम समझती ही नहीं हो मेरी प्रॉब्लम। एक बार मेरी जगह खुद करके देखो, तब पता चलेगा कितना मुश्किल है। तुम बिल्कुल निकम्मे हो, इतना सिंपल काम भी नहीं हो तुमसे। पड़ोस वाले देखो कैसे काम करते हैं, और एक तुम हो बस रोना धोना। मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है हर बार। घर भी संभालूं, खाना भी बनाऊं, ऊपर से तुम्हें भी देखूं। तुम्हारा क्या काम है आखिर? मैं कहीं मजदूर नहीं हूँ जो इतना काम करूं। सुबह से लगा रखा है मुझे, थोड़ा आराम भी इंसान को चाहिए होता है। तुम बस गुस्सा करती रहती हो, मुझे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करती। मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। थोड़ा प्यार से बोलोगी तो काम और अच्छा होगा। वेजिटेबल्स मेरे हाथ से गिर गए। तुम बस चिल्लाती रहती हो मुझे और गुस्सा दिलाती हो। देखो, तुम्हारे चिल्लाने से मेरा ध्यान हट गया, अब सब नीचे गिर गया। अरे सब्जी गिरा दी तुमने, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। अरे जानबूझकर थोड़ी गिराया है, तुम इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरा ध्यान ही हट गया। गलती मेरी कम, तुम्हारी ज्यादा है इसमें। बहाने बंद करो और जाकर बकरियों को संभालो। कम से कम वो काम तो कर लो बिना नुकसान किए, वरना आज खाना भी नहीं मिलेगा। मैं क्या घर का नौकर हूँ, जहाँ देखो वही मुझे भेज देती हो। थोड़ा आराम नाम की भी चीज होती है। काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, सीधी बात है, समझ लो। ठीक है, जा रहा हूँ। आज तो मेरी किस्मत ही खराब है, सुबह से 1 मिनट चैन नहीं मिला। उठते ही काम, बैठते ही काम, लगता है मेरी जिंदगी में आराम लिखा ही नहीं है। ड्रामा कम करो और जल्दी जाओ। बकरियां भाग गई तो आज बाहर ही सोना पड़ेगा, और खाना भी भूल जाना। काम के टाइम बस बहाने याद आते हैं तुम्हें। अरे रे, धीरे भागो, एक एक करके आओ, सब साथ में मत दौड़ो। मैं अकेला हूँ, पुलिस वाला नहीं। इतनी जल्दी किस बात की है तुम सबको? अरे धक्का क्यों मार रही है?
मैं संभालने आया हूँ, कुश्ती लड़ने नहीं। थोड़ा आराम से रहो, जान ही ले लोगी क्या? ये बकरियां हैं या गुंडों की टोली? हाय राम, कमर तोड़ दी इन बकरियों ने। लगता है आज मैं बचूंगा नहीं। कोई तो मुझे उठाओ यहाँ से। अरे शेर, बकरियों से ही हार गए। इतना भी नहीं संभला तुमसे। तुम्हें देखकर तो बकरियां भी हंस रही होंगी। देख लिया ना कैसी जानलेवा बकरियां हैं ये। मैं संभालने गया था, इन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी कमर टूट गई है। बस बस ड्रामा बंद करो। दो बकरियों ने धक्का क्या मार दिया? ऐसे रो रहे हो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। थोड़ा मजबूत बनो। आदमी हो आदमी। आदमी हूँ तभी तो अभी तक सह रहा हूँ। कोई और होता तो कब का भाग जाता इस घर से। सुबह से नौकर बना रखा है मुझे। नौकर नहीं, पति हो तुम। और पति घर का काम नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी आकर करेगा? खाते हो इस घर का तो काम भी करना पड़ेगा। पर इतना भी मत करवाओ कि मेरी आत्मा ही शरीर छोड़ दे। सुबह झाड़ू, फिर सब्जी, फिर बकरियां। अब और क्या बाकी है? बहुत बाकी है। अब जाकर पूरा गोठ साफ करो। बकरियों ने जितना गंदा किया है सब चमकना चाहिए मुझे। क्या? अभी अभी तो इन्होंने मुझे गिराया है। अब इन्हीं के पीछे सफाई भी मैं करूं। मैं पति हूँ या फुल टाइम सफाई कर्मचारी? ज्यादा बहस मत करो। काम नहीं किया तो आज खाना बंद और रात को बाहर चारपाई पर सोना पड़ेगा। हे भगवान, कैसी जिंदगी दे दी तूने। ना इज्जत, ना आराम, ना छुट्टी, बस काम ही काम लिखा है मेरे नसीब में। ए रिंकी, ये रोज रोज घर के बाहर कुरियर वाला क्यों खड़ा रहता है? क्या तूने पूरा बाजारी घर मंगवाने की कसम खा ली है? अरे तो क्या करूं? फटी साड़ी पहनकर रील बनाऊं क्या? लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या आपका पति कंजूसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है? रिकॉर्ड तो तू बनाएगी। जिस दिन मेरा बैंक बैलेंस 0 होगा उस दिन तू उसी कुरियर वाले के डब्बे में बैठकर अपने मायके चली जाना। भिखारी की औलाद, मांगती ऐसे है जैसे इसके बाप ने मुझे दहेज में अंबानी का शेयर दिया था। ओए रिंकी, आज से मुझे जी लगाकर बुलाया कर। तेरे पति ने फैसला कर लिया है कि इस बार मैं गांव के इलेक्शन में खड़ा हूँगा। बस तू तैयारी कर ले सरपंच नहीं कहलाने की। अरे ओ सरपंच, पहले घर के नल की मरम्मत तो करवा ले जो पिछले 6 महीने से रो रही है। गांव क्या संभाले तू? तुझसे तो दूध वाले का हिसाब संभलता नहीं। तू मेरी विजनरी सोच को नहीं समझ सकती रिंकी। मैंने वादा किया है कि जीतने के बाद हर घर के बाहर एक सेल्फी पॉइंट बनवाऊंगा और पूरे गांव में ठंडी हवा के लिए बड़े बड़े कूलर लगवाऊंगा और फ्री वाईफाई भी दिलवा दूंगा। ओ रिंकी, देख रहा है ना डोले शोले? मैंने फैसला किया है मैं अब मिस्टर इंडिया की तैयारी करूंगा। कल से 1 किलो बादाम और 10 लीटर दूध का इंतजाम कर देना, नहीं तो दूसरी बीवी का इंतजाम करता हूँ। मिस्टर इंडिया, तू तो मिस्टर कंगाली बनने की राह पर है। ये जो तू 2 किलो का डंबल उठाकर हाफ रहा है से बड़ी नहीं, सिर्फ पसीना। और बादाम के पैसे क्या तेरा बाप देगा या तेरा भाई? चुपचाप घर का गोबर उठा, ऐसे ही देसी बॉडी बन जाएगी। अपनी जुबान को लगाम दे। जब मेरी फोटो अखबार में छपेगी ना, तब तू ही कहेगी कि देखो ये मेरा हैंडसम पति है। मैं अब सिर्फ प्रोटीन खाऊंगा और बॉडी बना के ही रहूंगा। फिर देखना तुम गर्व करोगी मुझ पे। प्रोटीन खाएगा? कल तक तो तू पड़ोस की दुकान पर उधार के समोसे तलवा के खा रहा था। तेरी तुम देख, प्रोटीन की जगह आलू भरा पड़ा है। अगर तुझे बॉडी बनानी है ना तो जिम जाने की जरूरत नहीं है। जाके छत पे रखी ईंटें नीचे ला, काम भी होगा और तेरी कसरत भी कम। तू बहुत जलती है रे रिंकी मेरी कामयाबी से। तुझे डर है कि मैं हैंडसम हो गया तो तू मेरे सामने फीकी लगेगी। हाँ, मैं तो बहुत डर रही हूँ कलवा। पहले ये जो डंबल तूने चोरी छिपे पड़ोसी के बच्चे से लिया है उसे वापस कर। और सुन, शाम को खाने में सिर्फ लौकी की सब्जी मिलेगी, वही तेरा प्रोटीन है। ओए रिंकी, अपनी किस्मत की चाबी अब मेरे हाथ में है। आज से तेरा यह फटीचर पति शहर का सबसे बड़ा दूध मलाई का बिजनेस शुरू करने वाला है। देखियो, अब हम पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक से नहाएंगे। तेरा भाग्य खुलने वाला है पगली। ओए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले, पहले ये बता कि ये दूध आएगा कहाँ से? तेरे पास तो एक फटी हुई साइकिल तक नहीं और सपने तू डेयरी फार्म खोलने के देख रहा है कलवा। मुंह के पहले कुछ कमाकर पैसा तो जोड़ ले, फिर देखना सपने। अरे रिंकी, दिमाग लगा। मैंने पड़ोस वाले शर्मा जी की गाय को किराए पे लेने की बात कर ली है। बस अब तू सुबह 4 बजे उठकर दूध निकालना चालू कर दे। बाकी मार्केटिंग मैं संभाल लूंगा।
फिर देखना पैसों की बारिश होगी। क्या बोला? मैं दूध निकालूंगी। अरे वो खड़ूस अपनी शक्ल शीशे में देखी है। शादी से पहले तो बोला कि मेरी रानी को उंगली भी नहीं हिलानी पड़ेगी, और अब मुझे ग्वालन बनाना चाहता है। एक बात कान खोल के सुन ले, दूध तो क्या, मैं इस घर में चाय का पतीला भी तब तक नहीं उठाऊंगी जब तक तू मुझे सोने का हार नहीं दिला देता। अरे तो हार ही तो दिला रहा हूँ, बिजनेस चलेगा तभी तो हार आएगा। तू भी ना जब देखो तब मेरी तरक्की की राह में रोड़ा अटकाती रहती है। तरक्की या बर्बादी? तेरी पिछली बार वाली लॉटरी का कर्जा तो अभी तक मैं अपनी सिलाई के पैसों से भर रही हूँ। दिमाग मत चला, वरना ये जो दूध के सपने देख रहा है ना, मैं अभी तेरा दही जमा दूंगी। जा चुपचाप जाकर कोने में बैठो, सब्जी काट, वरना आज भी भूखा सोएगा कलवा मुंह के सड़ा आदमी। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही मर जाता, कम से कम शांति से दाल रोटी तो नसीब होती। यहाँ तो तरक्की करने की सोचो तो दही जमने की धमकी मिलती है पागल गेंदी बीवी से। क्या बोला? कुछ कहा तूने कलवा मुंह के आदमी? बोलो भी। सांप सूख गया। क्या आया बड़ी बड़ी बात करने? अरे नहीं देवी जी, मैं तो कह रहा था कि सब्जी में मसाला थोड़ा ज्यादा डालना, मुझे स्पाइसी पसंद है। ओए रिंकी, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, अगले महीने हम लंदन जा रहे हैं। तेरा पति अब आम आदमी नहीं, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर बनने वाला है। लंदन जाएगा तू? पहले मोहल्ले के बनिए का उधार तो चुका दे, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर बनेगा। यहाँ लोकल में ही फेल है तू समझ नहीं रही रिंकी। मेरा वीडियो एक बार वायरल हो गया ना तो पैसे ऐसे बरसेंगे जैसे सावन में पानी। फिर देखना तू भी बोलेगी ये मेरा स्टार पति है। अरे पहले अपना घर संभाल ले हीरो, कल तेरी बीवी उधार में नमक ले जा रही थी और तू लंदन जाने की बात कर रहा है। सुना, पूरा मोहल्ला हंस रहा है तुझ पर और तू है कि हवा में महल बना रहा है। तेरी औकात तो टिकट लेने की नहीं और सपना देख रहा है फ्लाइट में जाने का। हे भगवान, कोई तो मेरी कदर कर लो। मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ पर यहाँ तो हर कोई मुझे ही गिराने में लगा है। अगर इतना ही शौक है ना इन्फ्लुएंसर बनने का तो पहले घर का खर्चा उठा, वरना याद रखना तू लंदन क्या जाएगा। मैं तुझे इसी आंगन में आउट ऑफ नेटवर्क कर दूंगी। बस ये रोने धोने का ड्रामा बंद कर। तेरी ये एक्टिंग अब मुझे समझ आ गई है, काम से भागने का नया तरीका है ये। अरे मैं मेहनत करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर तू है कि हर बार मेरा मजाक उड़ा देती है। मेहनत? तू और मेहनत। कल 2 बाल्टी पानी भरने गया था, आधा घंटा हैंडपंप के पास बैठकर आ गया। अरे ओ हीरो, आज क्या नया सपना आया है या फिर आज भी लंदन ही जा रहे हो? हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। जिस दिन मैं बड़ा आदमी बन गया ना, तुम सब लाइन लगाकर फोटो खिंचवाओगे मेरे साथ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और रोज हमारा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। ओए कंजूस, देखो मेरे पैरों के छाले और ये फटी साड़ी। कब तक मैं इस गरीबी के कुएं में सड़ी रहूंगी? कुछ तो शर्म करो तुम। गरीबी तेरे सर पे नहीं, तेरे नखरे में है। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। साहू जी की बीवी को देखो, सोने का हार पहनकर गांव में राज करती है और तुम फटी बनियान पहनकर बस खटिया तोड़ते रहते हो। साहू जी ने डाका डाला होगा, मैं तो मेहनत की रोटी खाता हूँ। तुझे सोने का हार चाहिए तो जाके किसी बड़े नेता से शादी कर लेती। नेता से शादी क्यों करूँ? मैं खुद नेता बनूंगी और तुम्हारा ये घमंड मिट्टी में मिलाकर गांव की सबसे बड़ी सरपंच बनकर दिखाऊंगी। सरपंच तो क्या, तू घर की मक्खी भी नहीं भगा सकती। तेरा दिमाग खराब हो गया है। जाके ठंडे पानी से अपना सर धो ले तू। आज से ये रिंकी बदल जाएगी। मैं इंटरनेट पे अपनी रील बनाऊंगी और पूरे गांव के सामने अपनी इस कंगाल पपी का ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि कसम मैं से अपनी जिंदगी बदल दूंगी। ऐसा रील बनाऊंगी कि याद रखोगे साला खड़ूस कलवा आदमी। रील बनाएगी या रायता फैलाएगी मुझे क्या, पर याद रखना कि इस चुनाव के नाम पर 1 रुपया भी अगर मांगेगी तुझे कभी नहीं मिलेगा। पैसा तुम नहीं, अब ये दुनिया देगी। जब मेरी रील वायरल होगी और मैं सरपंच बनूंगी तब तुम मेरे पीछे हाथ जोड़कर कटोरा लेके खड़े रहोगे। रे कंगाल आदमी, देखना तुम, तब मेरी पावर का अंदाजा होगा। जा देखूंगा तेरी रील और तेरी सरपंची पर शाम को खाना टाइम पे बना देना, वरना मैं तुझे इसी वक्त तेरे मायके के बस टेंट छोड़ो आऊंगा। ओए कंजूस, आज से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। मैं इंटरनेट की रानी बनने वाली हूँ। अब तुम मेरे कैमरा मैन बनोगे या बेलन खाओगे? रील बनाने से पेट की रोटी नहीं मिलती रे रिंकी। और तुझे नाच गाने की सूझ रही है, जाकर पहले ये झूठे बर्तन साफ कर, फिर करना ये तमाशा। बर्तन धोने से सिर्फ घिसी हुई उंगलियां मिलेंगी, पर रील वायरल हुई तो नोटों की बारिश होगी और तुम मेरे पीछे कटोरा लेके नाचोगे। समझे कामचोर? इतनी ताकत है रील में
फिर मेरा गुलामी करना रे कलवा। नोटों की बारिश तो दूर, तेरी ये शक्ल देखकर लोग अपना मोबाइल ही फेंक देंगे। जरा आईने में अपना ये थोपड़ा जो बंदरिया जैसा लग रहा। मैं अब हाई क्लास वीडियो बनाऊंगी और अंग्रेजी बोलूंगी ताकि लोग कहे कि रिंकी कितनी पढ़ी लिखी और खानदानी है। तुझे फॉर एप्पल तो बोलना आता नहीं, अंग्रेजी बोलेगी तो अंग्रेज अपनी कब्रों से उठकर तुझे थप्पड़ मारने इसी गांव में सीधे चले आएंगे। मेरी तरक्की से जलना बंद करो। साहू जी अपनी बीवी के लिए किताबें लाते हैं और तुम हो कि मुझे अनपढ़ गवार बोलकर नीचा दिखाते हो। तुम्हारी ये फटी बनियान और टूटी खटिया मेरी वीडियो को खराब कर रही है। पड़ोसियों से उनका नया सोफा और टीवी उधार मांग कर लाओ। सोफा तो क्या उनका कुत्ता भी तुझे देख कर नहीं आएगा। दुनिया ठगना आज का फैशन है, तुम बस कैमरा पकड़ने का काम करो। ज्यादा चप मत कर कलवा आदमी, बस देखते जा मेरा कमाल। आज मैं तलाक वाली इमोशनल वीडियो बनाऊंगी, तुम बस रोने का नाटक करो। 1 करोड़ व्यूज आएंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। तलाक की क्या जरूरत है, मैं तो कब से बैग लेकर तैयार बैठा हूँ। बस कोई अच्छा मुहूर्त मिल जाए तो मैं खुद तुझे स्टेशन छोड़ आऊँ। सुनो जी, मैंने फैसला किया है कि इस बार गांव की सरपंच मैं ही बनूंगी। प्रचार करना शुरू कर दो, तुम बस मेरे पीछे झंडा लेकर समझे। पागल हो गई है क्या? सरपंच बनेगी तू? पहले ठीक से घर का काम तो सीख ले। गांव क्या खाक संभालेगी? गांव वाले हंसेंगे तेरे ऊपर, मूर्ख हो। मेरी काबिलियत पर शक मत करो, साहू जी की बीवी ने तो नामांकन भर भी दिया है। क्या तुम चाहते हो कि वो महारानी बनकर मुझ पर हुक्म चलाए और मैं सहती रहूं क्या? तुम तो निकम्मे हो ही। मैं बड़ा सोचने वाली बंदी हूँ, समझे? साले खड़ूस, वो महारानी बने या नौकर, मुझे क्या? पर तेरे सरपंच बनते ही गांव वाले घर छोड़ के भाग जाएंगे। पर मैं भी पागल हो जाऊंगा लगता है तेरे ये बड़े सपने के चक्कर में। बर्बाद तो होना तय है रे अनपढ़ औरत। चुनाव लड़ने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अपनी वो पुरानी मोटरसाइकिल बेच दो और सारा पैसा मेरी प्रचार प्रसार में लगा दो। मोटरसाइकिल के अपनी खाल बेच दूं? चुनाव के नाम पे तू मेरा घर नीलाम करना चाहती है। तू सरपंच नहीं बल्कि मेरी बर्बादी का साक्षात अवतार है। एक बार मैं जीत गई तो पूरे गांव में नोटों की बारिश होगी। फिर तुम अपनी फटी बनियान की जगह सोने का कुर्ता पहनकर गांव में घूमना। सोने का कुर्ता तो दूर, तेरे नखरों के चक्कर में मुझे अपनी ये फटी बनियान भी गिरवी रखनी पड़ेगी। तू तो बस बर्बाद होने की ठान ली है। जीतने के बाद में गांव की हर गली में मुफ्त की पार्लर खुलवाऊंगी और औरतों को काम के बदले सिर्फ मोबाइल पर रील बनाने की आजादी दूंगी। गांव का विकास तो तूने कर दिया, पार्लर और रील से पेट नहीं भरता। अपनी ये बेतुकी योजनाएं बंद कर वरना लोग तुझे वोट की जगह जूते मारेंगे। तुम मेरी सोच को छोटा मत समझो, मैं तो गांव के हर कुएं में चाय भरवा दूंगी ताकि किसी को घर में चूल्हा जलाने की मेहनत ही न करनी पड़े। कुएं में चाय? तू तो सच में बावली हो गई है। अब भगवान ने तुझे दिमाग की जगह गोबर भर दिया है। गाँव वाले तुझे सीधे चिड़ियाघर में भर्ती करवा देंगे और पागलों के डॉक्टर से सुई अलग से लगवा देंगे। देख लेना रे कलुआ, सबसे ज्यादा वोट मुझे ही मिलेगा, फिर मैं इस गांव की सरपंच बन जाऊंगी। वो तो समय बताएगा रिंकी कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बोला था तू हार जाएगी, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। अब हार गई ना, मेरे पास एक फटी चड्डी थी वो भी बिकवा दी। अब ज्यादा जले पर नमक मत डाल, समझा? मुझे समझ में आ रहा है मैं क्यों हार गई। पूरे गाँव में मुझे सिर्फ एक ही वोट मिला। मुझे पक्का यकीन है कि तुमने भी किसी और को ही वोट दिया है। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले रे कलुआ, तेरे वजह से मैं हार गई। मैंने तो तुझे ही वोट दिया था, पर लगता है तुझे खुद पे भी यकीन नहीं था, इसलिए अपना खुद का वोट भी किसी और को ही दे आई। अब चल जल्दी से खाना बना दे, मुझे बहुत जोर जोर से भूख लगा है। अब इस घर में खाना तभी बनेगा जब तुम खुद सरपंच बनोगे। मुझे सरपंच नहीं बनना, मुझे तो बस इस घर की कंगाली और तेरी इस सरपंची वाली लड़ाई से हमेशा के लिए छुटकारा और शांति चाहिए रे घमंडी। बिल्कुल सही कहा। अब से इस घर के हर फैसले पर सिर्फ मेरा अंगूठा लगेगा और तुम्हें अपनी हर सांस के लिए मुझसे लिखित में परमिशन लेनी होगी, नहीं तो ऐसा फूंक मारूंगी कि गायब ही हो जाएगा रे कामचोद। हे भगवान, चुनाव खत्म हो गया पर इस औरत का भाषण बंद नहीं हुआ। आज से मैं कोई खाना वाना नहीं बनाऊंगी। सरपंच हार गई तो क्या हुआ, मैं नौकरानी नहीं हूँ तेरी। अरे भूख तो मुझे लगी है, चुनाव तो तू हारी है, सजा मुझे क्यों दे रही है रे? सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम 2 रोटी बना दे। रोटी चाहिए तो पहले लिख कर दे कि मैं इस घर की महारानी हूँ। रोटी खाऊं या तेरे कागज पे साइन करता फिरूं? आज मैं किचन में पैर भी नहीं रखूंगी। तो क्या मैं चूल्हा जलाऊं? हाँ क्यों नहीं, जब मुंह चलाते हो तो हाथ भी चला लो। ये दिन भी देखना था भगवान, अब मैं ही रसोईया बनूंगा। देख रिंकी, रोटी बादी में, खाना है तो ले खा ले तू भी। ये रोटी है या कोयला, इसे खाऊं या दीवार पर पोत दूं? पहली बार बना रहा हूँ, होटल का खाना समझ के मत देख। इससे अच्छा तो भूखी मर जाऊं मैं। ठीक है मत खा, मैं ही खा लेता हूँ। रुक, पहले मैं टेस्ट करूंगी। अभी तो तू मरने वाली थी,
अरे गुस्से में बोल दिया था, रोटी दिखते ही प्यार आ गया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। अरे ओ मनहूस अभी तक सो रहा है, ये गैस क्या तेरा बाप भरवाएगा? अरे ये क्या हो रहा है? घर में भूकंप आ गया क्या? अरे भूकंप नहीं रे, आफत आई है। जल्दी से गैस भरा कर ला, नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। अरे तो चूल्हे पर बना ले, मुझे क्यों तंग कर रही है? सुबह सुबह मुझे सोने दे। हाय राम, ये कंजूस मुझे चूल्हे पर खाना बनाने के लिए बोल रहा है। मेरा तो पूरा मेकअप खराब हो जाएगा। अरे भगवान, सुबह सुबह क्यों युद्ध छेड़ रखा है? युद्ध नहीं, तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अब मैंने क्या कर दिया? आँख है तो देख लो, गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अरे तो खत्म हो गया तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? खाना किस पर बनेगा? अरे चूल्हा है ना आंगन में, उसी पर बना लो। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस चुप रहो। मैं चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों? हमारी दादी नानी तो उसी पर बनाती थी। तो जाओ अपनी दादी को बुला लो। मेरे से नहीं बनेगा चूल्हे पर खाना। अरे भाग्यवान, गैस का बहुत लफड़ा चल रहा है। 10 दिन से तुझे नहीं पता है क्या? अनपढ़ गवार कहीं की न्यूज नहीं देखती है क्या? कहीं पर गैस नहीं मिल रहा है। ओए कंजूस, मुझे पता है तू पैसा बचने के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है। मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो पब्लिक से पूछ ले, और पब्लिक कमेंट्स में बता दो कितना लफड़ा चल रहा है गैस का। और ये भी बता देना तुम चूल्हे पर खाना बना रहे हो या गैस पर। अब चल जल्दी से खाना बना दे, मुझे भूख लगा है। ज्यादा नखरा मत दिखा, समझी? नखरा नहीं, धुआं होता है उसमें, आंखें जलती है, सारा मेकअप खराब हो जाता है। तू नहीं समझेगा रे कलुआ। अरे भाग्यवान, कलुआ मत बोल मुझे। मैं पहले बहुत सुंदर था, ओ तो तूने कलुआ बोल बोल कर मुझे काला बना दिया। ओए कलुआ, जब से तुझसे शादी हुई है मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है रे। मेरे मायके में कितना अच्छा था, मेरे मायके में 2-2 गैस सिलेंडर भरकर रख देता था मेरा भाई। इस कमीने को 2 दिन से बोल रही हूँ नया गैस सिलेंडर बुक करवा, मगर ये कंजूस मेरी बात ही नहीं सुनता है। देख भाग्यवान, ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो तुझे गैस सिलेंडर में भर के तुझे मायके भेज दूंगा। तू क्या मुझे मायके भेजेगा? अगर गैस नहीं भरवाया तो मैं खुद अपने मायके चली जाऊंगी रे कलुआ। मैं सोच रहा था भाग्यवान की कल गैस सिलेंडर भरवा दूं, पर गैस ही नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा कल कभी आता ही नहीं, तुम हर बार यही नाटक करते हो। तुम्हें हर चीज के लिए 10 बार बोलना पड़ता है। अरे भूल गया होगा। भूल गए, लेकिन दोस्तों के साथ चाय और समोसा खाना नहीं भूलते। देख, मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत बोल, नहीं तो ठीक नहीं होगा, समझी तू? बोलेंगी क्यों नहीं? घर का सिलेंडर खत्म हो गया है। सुन ले साफ साफ, जब तक नया गैस सिलेंडर नहीं आएगा मैं खाना नहीं बनाऊंगी। जब तू खाना नहीं बनाएगी तो मैं खाऊंगा क्या? चल जल्दी से खाना बना दे, ज्यादा नाटक मत कर, समझी? तुझे जो मन करे खा ले, पर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। अरे क्या हुआ बाबू, सब ठीक तो है? क्यों सुबह सुबह हल्ला मचा रखा है तुम लोगों ने? कुछ ठीक नहीं है भाभी जी, मेरी तो किस्मत फूट गई इस निकम्मे के घर में आकर। अरे भाभी जी, आप बीच में मत पड़ो। क्यों ना पड़े? पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि ये आदमी कितना लापरवाह है। अब मेरी इज्जत मोहल्ले में नीलाम करोगी? तू मेरी बीवी है कि मेरी दुश्मन है? अगर तेरी इज्जत होती तो सिलेंडर समय पर आता। अरे झगड़ा मत करो तुम लोग, सच में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। अब तुम ही समझाओ भाभी जी, इस गमवार औरत को। मैं तो बोलते बोलते थक गया हूँ। ठीक है रे कलुआ, मैं जा रही हूँ, आना मत मेरे पीछे, समझा? अरे देवर जी, ये तो बहुत खराब औरत है, कैसे झेलते हो इसे देवर जी? अरे भाभी जी क्या बताऊँ, ये जब से मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी झंड करके रख दी है। मुझसे दिन रात बस झगड़ा ही करती रहती है, सीधा मुंह से मुझसे बात भी नहीं करती है कभी। ठीक है देवर जी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। अब आने तो इस निकम्मे को, अभी बताती हूँ इसे। पब्लिक देखा अपने पड़ोसी से कैसे हंस हंस कर बात कर रहा कलुआ। आज तो मैं इसे भूखा मार दूंगी, तब पता चलेगा इस निकम्मे को। अरे ये क्या कर रही हो भाग्यवान, खाना बना रही हो क्या? नहीं, तेरा मुंह बना रही हूँ। तू तो अंधा है तो दिखता ही करे कलुआ आदमी। अरे भाग्यवान, मैं तो बस पूछा रहा था, इतना गुस्सा क्यों हो रही है तू? पहले तू मुझे ये बता, उस चुड़ैल से क्या हंस हंस कर बात कर रहा? सच सच बोलना। अरे भाभी का हाल चाल पूछ रहा था, और कुछ नहीं। तू हालचाल पूछ रहा था कि मेरी शिकायत कर रहा था? अरे भाग्यवान, ये सब छोड़, जल्दी खाना बना दे, मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। ओए भुक्कड़, ये तेरे पेट में चूहा कूदे या हाथी, ये खाना तेरे लिए नहीं बना रही हूँ, ये खाना मैं अपने लिए बना रही हूँ। समझा? तुझे तो खाना तभी मिलेगा जब तू इस घर में गैस सिलेंडर भरा कर लाएगा। अरे पागल औरत, बच्चे की जान लेगी क्या गैस सिलेंडर के चक्कर में? अगर आज गैस सिलेंडर नहीं भरवाया
तो ये चुड़ैल मेरी जान ले लेगी। मैं कौन सा पाप किया भगवान जो मुझे गैस सिलेंडर वाली बीम मिल गई। लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। गैस कब बुक करोगे? ठीक है, मैं अभी गैस बुक करता हूँ। सच में अभी गैस सिलेंडर बुक करोगे? हाँ कर रहा हूँ। मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, पहले कसम खा। अरे कैसी बीबी है, आपने पति के ऊपर भरोसा नहीं है। गैस एजेंसी की कसम। अब बोलना मत, फोन लगाने दे मुझे। स्पीकर ऑन करो, मैं भी सुनूंगी। हेलो, एक गैस सिलेंडर बुक करना है। 2 दिन में डिलीवरी होगी। अरे कब आएगा गैस सिलेंडर बताओ ना। अरे सुना नहीं, तू बहरी है क्या? 2 दिन में आएगा? 2 दिन? हाय राम, तब तक क्या हवा खाएंगे? हवा नहीं, गो खा लेना अनपढ़ गौर औरत। गो मैं नहीं, तू खाएगा। ज्यादा मत बोल, सब तेरी वजह से हो रहा है। टाइम से गैस सिलेंडर नहीं भरवाता है। ओए खाना मैं बनता हूँ की तू? मुझे क्या पता गैस कब खत्म होगा। अब तो बात भी हो गई, अब खाना खिलाएगी कि भूखा मारेगी रे? अच्छा चल खाना खा ले, निकम्मे बनाकर रखी हूँ। मगर 2 दिन में गैस सिलेंडर आ जाना चाहिए, नहीं तो तेरा कचुम्बड़ बना दूंगी, याद रखना। आ जाएगा आ जाएगा, अब तू डरा मत मुझे। चल खाना लगा, जल्दी भूख लगा है। लो भूखड़ निकम्मा आदमी, खाना खा लो। अरे भाग्यवान, रोटी तो जली हुई है। ऐसा खाना कौन खाता है रे? खाना है तो खा ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा रे। मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है। अगर गैस नहीं भरवाएगा तो रोज ऐसा ही खाना मिलेगा तुझे। देखो पब्लिक, मेरी बीवी मुझे कितना सता रही है। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना किसकी गलती है। आप लोग अगर वीडियो पर बहुत सारा लाइक करोगे तो मैं गैस सिलेंडर पक्का भरवा दूंगा। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो इसे रोज जाली हुई रोटी दूंगी। अरे ओ कलमुही, 12 बज गए और तू अब सोकर उठी है। क्या तेरे बाप ने यही सिखाया है? मम्मी इसे क्या बोल रही हो? ये तो मोटी भैंस है, इसे बस दिन भर खाना और सोना आता है। ओए चुप कर, तू तो अपने ससुराल लात खाकर यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है ना जलकुकड़ी। जुबान देखी इसकी अपनी ननद को लात खाने वाली। बोलती है तुझे शर्म नहीं आती, ये पूहड़ गवार औरत। मम्मी देखो, ये आपको बुढ़िया बोल रही है और मुझे ताने दे रही। इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकालो। निकाल के दिखाओ इस घर की आधी किस्त मैं भरती हूँ, तुम दोनों तो बस यहाँ मुफ्त का खाती हो। हाय राम, ये दिन देखना बाकी था। कल की आई छोकरी देखो कैसे जुबान चला रही है। मेरे बेटे को आने दे। आज तुम्हारी ये सारी हेकड़ी और ये तेवर पल भर में मिट्टी में मिल जाएंगे। देख अपना थोपड़ा कैसे सांड जैसा हो गया है। दिन भर ठूसती रहती है और काम के नाम पर लकवा मारता है। पढ़ी लिखी अनपढ़ है ये, इसे तो बस रील बनाना और पति के पैसे फूकना ही आता है। ये मम्मी सही कह रही हो, ये तो बस भैंसे की तरह यहाँ डकार मारना जानती है और कुछ काम नहीं करती है। ए तू चुप कर। और मोटी अपनी ससुराल से लाख खाकर यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। इतना काम करने वाली होती तो अपने ससुराल में होती, यहाँ नहीं होती। वो बुढ़िया सठिया गई क्या? तू जाके अपना गोबर वाला मुंह साफ कर और चुपचाप एक कोने में बैठ। जुबान देख, इसकी अपनी सास को बुढ़िया बोलती है। तेरी उस भीख मांगी माँ ने यही नीच संस्कार दिए हैं तुझे। मेरे भाई कलुआ को आने दे। आज तेरी ये सारी हेकड़ी और तेरा ये मोटा शरीर इसी घर के बाहर दिखेगा मुझे। इसे तो धक्के मारकर बाहर निकालो। ये कलमुही हमारे घर की सारी सुख शांति और चैन खा गई है। इस गवार को तो बर्तन मांजने के लिए लाए थे, पर ये तो हमारे सर चढ़कर तांडव कर रही है। चल चल बर्तन मांज, ज्यादा आंख मत दिखा मुझे। बर्तन तू मांज निकम्मी औरत, तेरा पति तो तुझे लेने नहीं आ रहा। अब यही सरना पूरी उम्र। तेरा यही रहन रहा तो यही तेरे जवानी का कचुम्बन निकल जाएगा, समझी? ओ बुढ़िया, ये घर मेरे बाप के पैसों और मेरी किस्त पर खड़ा है। अपनी औकात में रह, वरना देख लेना। तू हमें औकात दिखाएगी? अरे गटर की पैदावार तुझे तो सड़कों पे होना चाहिए था, यहाँ हमारे महल में नहीं। ए तेरी काली जुबान मैं जड़ से उखाड़ दूंगी अगर अब एक शब्द भी बोला इस खानदान की इज्जत के बारे में। मम्मी देखो कैसे आंखें फाड़ कर देख रही है चुड़ैल। इसे तो किसी तांत्रिक के पास ले जाना पड़ेगा आजी। भाई को वश में करके ये हमें ही डराती है, पर अब इसका ये गंदा खेल और नहीं चलेगा। होड़ औरत वशीकरण तो तूने कर रखा है अपने भाई पर, जो उसकी कमाई के टुकड़ों पर पल रही बेशर्म और जाहिल औरत। जाकर अपना वो बदसूरत मुंह आईने में देख, जो ईर्ष्या और जलन की आग से पूरा काला पड़ चुका है। अरे ओ डायन, मेरी बेटी को कुछ मत बोल, वरना तेरा मुंह नोच कर मैं अभी हाथ में दे दूंगी। तू तो हमारे खानदान के नाम पर कलंक है। न जाने किस मनहूस घड़ी में तू यहाँ पर आई थी। मम्मी देखो, भाई के सामने ये भी बिल्ली बनती है और हमारे सामने ये मोटी शेरनी बनकर रोज गरजती है। इसे तो अब भूखा रखना चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी और ये काम करना सीखेगी। ये जाहिल पोहा, भूखा तो तू रहेगी, क्योंकि आज से रसोई को ताला लगा दूंगी। फिर देखते हैं कौन क्या यहाँ पर खाता है। मैं नहीं जाऊंगी राहुल, यह घर मेरी कमाई से बना है। तुम तीनों को यहाँ से बाहर निकाल कर ही लूंगी। अपनी इस सटियाई माँ और कलमुही बहन को समझा लो, वरना आज पुलिस के डंडे पड़ेंगे इन दोनों पर, समझे? देख राहुल, यह गटर की पैदावार अब हमें पुलिस से पिटवाएगी। इसे अब धक्के मारकर गंदी नाली में फेंक दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर अपना हक जताने की?
तू तो बस मेरे बेटे के टुकड़ों पर पलती है। भैया इस मोटी भैंस को इसके भीख मांगे बाप के घर छोड़ाओ जहाँ इसे सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। अनपढ़ गवार कही कि तू क्या हमें जेल भेजेगी? हम तुझे ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। तुम सब पागल हो चुके हो, पड़ोसियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। अब बस करो और ये तमाशा बंद करो। मीरा तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा और फिर मत कहना कि मैंने गलत किया आज। हाथ उठा के तो देखो राहुल, फिर बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी इस नीच माँ के बहकावे में मत आना। ये चड़ैल कविता जो यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, इसे पहले बाहर निकालो फिर मुझसे कोई बात करना तुम। अरे ओ कलमुही, मेरी बेटी का नाम अपनी गंदी जुबान पर मत लेना वरना तेरा मुंह नोच कर हाथ में दूंगी। राहुल देखिए, डायन हमारे बीच आग लगा रही है, इसे अभी इसी उस घर की देरी से बाहर फेंक दे। भैया देखो, यह मोटी डायन मुझे चुड़ैल बोल रही है। इसके बाप ने इसे यही घटिया संस्कार और तमीज दी है। शर्म तो इसे आती नहीं, भाई के पैसे उड़ा रही और हमें ही आंखें दिखा रही है फुअर औरत। कविता तुम चुप हो जाओ और माँ आप भी इसे उकसाओ मत। मुझे फैसला करने दो कि अब क्या करना है। मीरा अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो माँ के पैर छूकर माफी मांगो वरना अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। माफी तो ये बुढ़िया मांगेगी जिसने मेरा जीना हराम कर दिया है, और इस मोटी सांड कविता को भी मांगनी होगी। पैर में नहीं, ये दोनों छुएंगी, क्योंकि मैंने इस घर के लिए जो किया है वो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। देख बेटा, ये जाहिल गवार मुझे पैर छूने को बोल रही है। इसकी इतनी औकात कि ये मुझे हुक्म दे रही है। आज या तो ये डायन इस घर में रहेगी या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। राहुल फैसला तुझे करना है। इसके बाप की औकात नहीं कि इसे 2 वक्त की रोटी खिला सके, तभी यहाँ चिपक कर बैठी है ये बेशर्म। मीरा आखिरी बार कह रहा हूँ, माँ से माफी मांगो वरना मैं अभी तलाक के कागज मंगवा कर तुझे दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पत्नी जो मेरे परिवार की इज्जत न करे और दिन रात बस क्लेश और झगड़ा करे। तलाक देना है तो दे दो, राहुल पर आधा घर और सारा जेवर लेके जाऊंगी, फिर तुम सड़क पे भीख मांगना। तुम्हारी माँ और बहन को तो मैं जेल भिजवा कर ही दम लूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आज सुना तूने राहुल, ये हमें भीख मांगने को बोल रही है और जेल भेजने की धमकी दे रही है ये नीच औरत। ऐसी कुलक्षणी बहू से तो अच्छा था कि मैं तुझे कंवारा ही रखती, कम से कम घर में शांति तो रहती। भैया इस फुहड़ को अभी थप्पड़ मारो और बाहर निकालो। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें भीख मंगा बोलने की? ये मोटी भैंस तो बस चरना जानती है, इसे तो गटर में होना चाहिए था, हमारे इस सुंदर महल में नहीं। तुम सब चुप हो जाओ वरना मैं खुद भाग जाऊंगा और तुम सबको इस जेल में सड़ने के लिए छोड़ूंगा। रोज का ये तमाशा अब मेरी सहन शक्ति के बाहर है। तुम औरतों ने मेरी जिंदगी को नरक बना के रख दिया। तुम क्यों भागोगे राहुल? इन दोनों नागिनों को निकालो जो हमारे बीच में जहर घोल रही है। ये बुढ़िया और इसकी ये चमची कविता ही इस घर की असली बर्बादी का कारण है। इन्हें यहाँ से निकालो तुम। अरे ओ डायन, तू मेरे बेटे को भड़का रही है अपनी ही माँ के खिलाफ। तेरी ये काली जुबान काट दूंगी। राहुल देख, ये कितनी नीच है जो अपनी सास को नागिन बोल रही है। इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दे। भैया देखो, ये मम्मी को गाली दे रही है और मुझे चमची बोल रही है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई आज? इसे तो झाड़ू मारकर घर से बाहर फेंक देना चाहिए, इस मोटी कलमई को जो हमारे टुकड़ों पर पल रही है। मीरा तुम अभी इसी वक्त घर से बाहर निकलो वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा और तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से हटाऊंगा। मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तुम एक नंबर की जाहिल और बदतमीज औरत हो मेरी नजर में। आज बुलाओ पुलिस। राहुल मैं भी चाहती हूँ कि वो देखे कि कैसे एक बहू को यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। तुम्हारी माँ और बहन की सारी करतूतें मैं उन्हें बताऊंगी और फिर देखना कि असली जेल कौन जाता है यहाँ आज। देख बेटा, ये अभी भी डरा रही है। इसे तो शर्म नाम की चीज नहीं है, ये तो खानदान की नाक काटेगी। अरे ओ गवार कलमुही, जा अपने उस टूटे फूटे मायके में जा, तुझे गोबर उठाने के अलावा कुछ नहीं आता तुझे। मम्मी ये तो जाहिल है, इसे क्या पता कि मर्यादा क्या होती है। इसे तो बस लड़ना और मुंह चलाना आता है। भैया इसे अभी धक्का दो और बाहर निकालो वरना ये हमारे घर को शमशान बना देगी। तुम सब औरतें इस घर को खा जाओगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम लोग लड़ो और मरो, मुझे मतलब नहीं। अब तुम तीनों इस घर में अकेले रहो और एक दूसरे का खून पियो। मुझे अपनी शांति प्यारी है। भागो मत राहुल, सामना करो इन दोनों चुड़ैलों का जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अपनी आंखों से ये देखो, आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो ये दोनों इस घर से जाएंगे या फिर मैं इन्हें जेल पहुंचा कर दूंगी। जेल तेरा बाप जाएगा, नीच औरत जो तुझे यहाँ छोड़ गया और हमारी जिंदगी को इसने नरक बना दिया। भैया मम्मी को संभालो, इस मोटी सांड मीरा ने तो सबको पागल कर दिया है। इसे अभी इसी वक्त अनपढ़ गवार कही कि तू क्या हमें जेल भेजेगी? हम तुझे ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ तू कभी वापस नहीं आ पाएगी। ठीक है बहू, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। अब हमें बस शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इस घर में। माँ और कविता, अब तुम दोनों मीरा के कहे अनुसार चलोगे वरना अगला ठिकाना जेल होगा, समझ लो तुम दोनों। ठीक है राहुल, पर याद रहे कि ये आखिरी मौका है। अगर फिर से किसी ने मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा। मेरी भी एक शर्त है, आज से मैं रोज यूनिवर्सल कार्टून पर वीडियो बनाऊंगी, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, पर मेरी माँ और बहन को टाइम से खाना मिल जाना चाहिए। और तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम लोग भी बहुओं को सताया मत करो, नहीं तो जो खाने को मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अगर घर में शांति चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ वरना मेरा चंडी रूप फिर से जाग जाएगा। आज मैं इन औरतों से तंग आ चुका हूँ।
बस यूनिवर्सल कार्टून को फॉलो करो और इस क्लेश को फैलाओ। अरे उठो जी, आज रामनवमी है, जल्दी उठो, पूजा के लिए फल फूल और घी ले आओ। अभी थोड़ी नींद पूरी कर लूं। क्यों जगा रही हो इतना सुबह सुबह पूजा? थोड़ी देर, भगवान का दिन है और तुम सो रहे हो। क्या तुम्हें नींद और भगवान दोनों से डर नहीं लगता? उठ जाओ आलसी। भगवान तो शायद नींद में भी खुश रहते होंगे, वैसे तुम्हारी आवाज से जागा हूँ। सिर्फ जाग गए? उठो और पूजा में हाथ बटाओ, वरना मैं अकेले ही पूजा कर लूंगी। अब जाओ जल्दी बाजार और पूजा का सामान लेकर आओ, और याद रखना कोई सामान भूलना नहीं चाहिए। ठीक है पूजा, जा रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। भाई मुझे पूजा का सारा सामान दे दो। हाँ भाई ले लो, और केला भी दे देना भाई। हाँ ये भी ले लो। अरे कितना देर हो गया, ये निकम्मा आदमी अभी तक नहीं आया। मुझे पूजा करना है। अब मैं क्या करूँ, इस कल्लू आदमी का मुझे तो परेशान कर दिया है। मैं पूजा का सारा सामान ले लिया हूँ, अब पूजा बहुत खुश हो जाएगी। अरे पूजा देख, मैं सारा सामान लेकर आया हूँ। अरे इतना देर क्यों लगा दिया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अरे मैं पैदल चल कर गया था, कोई जहाज से नहीं गया था कि जल्दी आ जाता। ठीक है तुम जाओ और जल्दी से नहा लो, और जल्दी आना, हम दोनों को साथ में पूजा करना है, समझे? ठीक है पूजा, ये लो सारा सामान, मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे कब से नहा रहा है निकम्मा, पूजा करना है, मुझे लेट हो रहा है। अरे पूजा मुझे बचा ले, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। कहाँ है पूजा, जल्दी आ जा मेरे पास। अरे पूजा जल्दी, पानी गिरा, मेरी आंखें जल रही है। अरे पूजा तूने तो मेरा जान बचा लिया रे, नहीं तो आज मैं ऊपर चला जाता। अरे निकम्मा तू क्या छोटा बच्चा है, आँख में साबुन डाल रहा है। अब चल जल्दी। इस बार पूजा पूरा ध्यान से करना, आधे अधूरे मत करना। अच्छा, भगवान की पूजा में आधा अधूरा कौन करेगा? तुम जैसे लोग हमेशा आधा धंधा करते हैं। फूल सही जगह पर रखो, उल्टे नहीं। भगवान तो समझते हैं, उल्टा भी सही लगता होगा। सिर्फ भगवान नहीं, मैं भी देख रही हूँ, इतनी लापरवाही मत करो। चलो दीपक भी मैं जलाता हूँ। जलाते समय ध्यान रखना, वरना अगला झगड़ा तुम्हारा तय है। तुम हमेशा धमकी देती रहती हो। देखा, थोड़ी ध्यान से सब सही हो गया। हाँ पर अगली बार नींद के बिना मत तंग करना। अगर नींद में तंग न करूँ तो मजा कहाँ आएगा। आरती के समय भी तुम्हारा ताना कम नहीं होता। आरती का समय है, ध्यान दो वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे ये फूल उल्टे क्यों रखे, भगवान का अपमान मत करो। भूल गया, माफ करना। भूल गए, ये रामनवमी है, भूलने का समय नहीं। अच्छा भगवान भी हंस रहे होंगे मेरी इन हरकतों पर। अगर हंस रहे हैं तो मैं भगवान से कह दूं कि अगले साल तुम्हें नींद की दवा दे दे, ताकि रामनवमी के दिन तुम पूरे दिन सोते ही रहो और मुझे परेशान ही न करो। अरे नहीं ऐसा मत कहना, फिर तो मैं पूजा भी नहीं कर पाऊंगा और तुम्हारे ताने भी नहीं सुन पाऊंगा। वाह इतनी सारी लड्डू और मिठाई, भगवान को तो बाद में भी मिल जाएगी, पहले थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। अरे ओ लालची, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने प्रसाद की मिठाई पहले ही खा ली, ये भगवान के लिए थी। अरे बस एक ही तो खाया है, भगवान इतने बड़े, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। पहले भगवान को चढ़ती है फिर कोई खाता है, ये भी नहीं पता तुम्हें? अरे मैंने बस स्वाद देखा था। स्वाद देख रहे थे या पूरा भंडार खत्म करने का प्लान बना रहे थे? इतना बड़ा आरोप मत लगाओ, मैं कोई मिठाई चोर नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम लड्डू मुंह में ठूस रहे थे। थोड़ा सा ही था। थोड़ा सा? वो पूरा गोल लड्डू था। रामनवमी के दिन तुम्हें खाने की पड़ी है। अरे भूख लग रही थी तो खा लिया, इसमें इतना तूफान क्यों मचा रही हो? तूफान इसलिए मचा रही हूँ क्योंकि ये भगवान का प्रसाद था। तो क्या हुआ, भगवान के घर का ही तो खाया है। बस अब भगवान ही तुम्हें समझाएंगे। देखो देखो सब लोग, रामनवमी के दिन मेरे घर में मिठाई चोर पैदा हो गया है। अरे चिल्लाओ मत, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। सुनने दो, ताकि सबको पता चले कि तुम कितने लालची हो। अरे मैं लालची नहीं हूँ, बस भूखा हूँ। अब ये सारी मिठाई मैं छुपा कर रखूंगी, तुम्हें एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। अरे ऐसा मत करो, भगवान को चढ़ने के बाद तो मुझे भी मिलना चाहिए। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतना बड़ा अन्याय मत करो मेरे साथ, मुझे भूख लगा है। अच्छा बाबा माफ कर दो, गलती हो गई, अगली बार बिना पूछे मिठाई नहीं खाऊंगा। सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सच। अब से पहले भगवान, फिर तुम, फिर मैं। चलो ठीक है, इस बार माफ किया। ठीक है, अब भगवान को चढ़ गया है, ये लो थोड़ा प्रसाद। बस इतना सा? अरे मैं तो समझा पूरी थाली मिलेगी। इतनी लालच ठीक नहीं, प्रसाद है, मिठाई की दुकान नहीं। तुम्हारे हाथ में सत्ता आ गई है, इसलिए ऐसा बोल रही हो। वैसे सुनो, अगर आज कचौड़ी और जलेबी मिल जाए तो मजा आ जाए। अभी अभी मिठाई चोरी करके खाई और ऊपर से नहीं फरमाई। अरे त्योहार है, थोड़ा तो बनता है। त्योहार है, होटल नहीं। ठीक है कचौड़ी नहीं, कम से कम चाय ही बना दो। अभी अभी पूजा खत्म हुई है और तुम्हें चाय की पड़ी है? अरे पूजा में इतना बैठा रहा, गला सूख गया है। गला सूख गया है या फिर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं? तुम हमेशा मुझे ही ताना मारती रहती हो और तुम हमेशा कुछ न कुछ खाने के पीछे पड़े रहते हो। अरे खाने के लिए ही तो इंसान जीता है, तो फिर रसोई में जाओ और खुद बना लो। वाह रे किस्मत,
शादी भी ऐसी लड़की से हुई जो मुझे भूखा मारना चाहती है। अरे तुम्हें कोई भूखा नहीं मार सकता, तुम खुद ही रसोई ढूंढ लेते हो। देख लेना, एक दिन मैं भी खाना बनाना सीख जाऊंगा। उस दिन मैं छुट्टी मना लूंगी। ठीक है, आज से मैं खाना बनाऊंगा। सच? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? तुम बर्तन धोना। अरे रहने दो, तुम बस प्रसाद ही खाओ। आज रामनवमी के दिन झगड़ा भी हुआ, ताने भी हुए, लेकिन पूजा पूरी हो गई। हाँ, और मुझे एक बात समझ आ गई। क्या? भगवान से पहले मिठाई खाना बहुत खतरनाक होता है। जय श्री राम। ओए पूजा, 3 घंटे हो गए तेरे इस मेकअप रूम के बाहर खड़े खड़े, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया। कब तक मेकअप पोतेगी रे? निकल जल्दी, नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा। चिल्ला मत, लिपस्टिक टेढ़ी हो जाएगी मेरी। शांति से खड़ा रहे वहाँ पे। अरे शादी में जा रहे हैं, कोई फैशन शो नहीं है, जल्दी निकल वरना खाना खत्म हो जाएगा। तुझे तो बस खाने की पड़ी रहती है, भूखड़ कहीं का। वहाँ यहाँ मेरी सहेलियाँ भी आ रही हैं। सहेलियाँ आ रही है तो क्या उनके सामने मिस वर्ल्ड बनेगी? शक्ल तो तेरी वही रहेगी ना। अपनी शक्ल देखी आईने में? ये जो मुर्गे जैसी हेयर स्टाइल बना रखी है ना, कोई घास नहीं डालेगा। ओए मेरी हेयर स्टाइल पे मत बोल। 50 देके कटिंग कराई है नुक्कड़ वाले नाई से। दिख रहा है 50 रुपए का कट। ऐसा लग रहा है किसी बकरी ने चबा लिया हो। तू अपना देख, ये लाल रंग की साड़ी पहन के बिल्कुल फायर ब्रिगेड की गाड़ी लग रही है। तमीज से बात कर। 5000 की साड़ी है ये, सेल में से छीनी है मैंने 2 औरतों से लड़के। 5000? मेरे तो सीने में दर्द हो गया सुन के। तूने मेरे क्रेडिट कार्ड का पारा कर दिया। कमाता किस लिए है फिर? बस अपनी दारू और दोस्तों पे उड़ाने के लिए? मैं अपनी मेहनत की कमाई उड़ाता हूँ, तू तो बस मेरे पैसों पे ऐश करती है महारानी बनकर, समझी? सुबह से रात तक बर्तन घिसती हूँ इस घर में, नौकरानी बना के रखा है मुझे। और निकम्मा आदमी बोलता है कि मैं IAS करती हूँ। काम क्या तेरा बाप करता है? हाँ, तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? दुनिया की सारी औरतें करती हैं। तू कोई स्पेशल है? तू तो है ही एहसान फरामोश। और सुनिए, गले में जो नकली सोने की चैन पहनी है ना, उतार दे इसे। क्यों उतार दूं? भौकाल जमेगा मेरा वहाँ पे। लोग सोचेंगे कितना अमीर आदमी है। अमीर? वहाँ अगर किसी ने असली नकली चेक कर लिया ना तो पूरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। कोई चेक नहीं करता। और तूने जो ये 10 किलो का हार पहना है वो कौन सा असली है? वो तो सिटी गोल्ड है। सबको पता है आजकल यही चलता है। तू अपनी फिक्र कर। अच्छा छोड़ ये सब, ये बता लिफाफे में शगुन के कितने रुपए डालने हैं? मेरी मौसी की लड़की की शादी है, कम से कम 2100 के तो डालने ही पड़ेंगे। ओए कंजूस भाग का रहा है, मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ क्या? इतना तो डालना ही पड़ेगा ना। 2100? मेरा दिमाग खराब है क्या? 101 डालूंगा, वो भी छुट्टे करवा के। 101 का क्या? शर्म कर भिखारी। वहाँ 1000 का तो तू अकेला पनीर खा जाएगा। हाँ, तो उस पनीर के पैसे वसूल करने ही तो जा रहा हूँ। शगुन का क्या है? मोह माया है। तू पक्का मेरी बेइज्जती करवाएगा आज। लोग कहेंगे कैसा कंजूस दामाद मिला है। तो कह दे अपने घर वालों से कि दामाद बदल ले, मुझे भी कोई नई और सुंदर बीवी मिल जाएगी। हाँ, सुंदर बीवी तो तुझे ऐसे मिलेगी जैसे तू कोई राजकुमार हो। बंदर जैसी शक्ल है तेरी। मेरी शक्ल में क्या खराबी है? मोहल्ले की आधी औरतें तो मुझे ही देखती रहती हैं। वो तुझे नहीं, तेरे फटे हुए जूतों को देखती है कि ये आदमी कब सुधरेगा। ओए जूतों पे मत जा, लक्की जूते हैं मेरे, पहन के जाऊंगा तो एक्स्ट्रा रसगुल्ला मिलेगा। तू तो नाक कटवा के मानेगा। और सुन, मैं तेरी उस खटारा बाइक पे नहीं बैठूंगी। क्यों? बाइक में क्या कांटे लगे हैं? रोज तो उसी बैठ के बाजार जाती है धनिया लेने। बाजार जाना अलग बात है, आज मैंने इतना हैवी मेकअप किया है, धुएं से सब खराब हो जाएगा। तो क्या अब मैं तेरे लिए प्राइवेट जेट बुक करूं? जाना है तो बाइक पे चल, वरना पैदल जा। मैं तो कैब से जाऊंगी और पैसे भी तू ही देगा, बता रही हूँ। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मेरे पास तो बाइक में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं है। कंजूस कहीं का। मैं खुद चली जाऊंगी और शादी में मेरे पास मत पटकना। हाँ, जैसे मैं तो तेरे लिए तड़प रहा हूँ। मैं तो सीधा खाने के स्टॉल पे मिलूंगा, वहाँ भी तमीज से खाना। प्लेट में पहाड़ मत बना लेना भिखारियों की तरह। तू मुझे मत सिखा, मैं तो दोनों हाथों से खाऊंगा। हे भगवान, उठा ले मुझे। कैसी मुसीबत गले बांध दी मेरे घर वालों ने। अरे भगवान भी डरता होगा तेरे से। ऊपर जाके वहाँ भी क्लेश ही करेगी तू। तू तो चुप ही रहे, रिक्शा बुला रही हूँ मैं, तू अपनी खटारा पे आ जाना। ए रिक्शे वाले, बनारस वाटिका वाले, मैरिज हॉल जाना है। जल्दी बता कितना लेगा? मैडम जी 150 लगेंगे, वहाँ बहुत जाम मिलता है इस टाइम। 150 पच्चा रिक्शा या हवाई जहाज 50 दूंगी। चलना है तो चल, मुझे मत सिखा। तू 50 में ही चलेगा। आज मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। लगी रहा है मैडम जी, पति से लड़के सारा गुस्सा मुझ गरीब पे निकाल रही हो। ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप रिक्शा मोड़ और चल। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अरे बैठो बैठो मैडम, गुस्सा थूक दो, 100 दे देना बस। ओए रिक्शे वाले, ठीक से ले जाना इस महारानी को, रास्ते में कहीं गड्ढे में मत गिरा देना।
तू अपना काम करना, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है जासूस की तरह? अरे मैं तो ये देखने आ रहा था कि तूने सच में कैब की जगह रिक्शा कर लिया। कंजूस तो तू निकली। क्या बकवास है या? तू चुप रह। हाँ, बचा रही हूँ पैसे ताकि तेरे 101 वाले शगुन की बेइज्जत की भरपाई कर सकूं। सही है, चल मैं सीधा पनीर वाले स्टॉल पे मिलता हूँ। तू खा के मर जाना किसी दिन, भुक्कड़ आदमी। अरे वाह, यही तो असली स्वर्ग है, पनीर पूरी रसगुल्ला। आज तो जी भर के खाऊंगा। हे भगवान, ये क्या कर रहा है तू? लोग शादी में खाना खाते, तू तो युद्ध लड़ रहा है प्लेट। तू आई क्यों यहाँ? बोला दूर है मुझसे। और हाँ, ये पनीर मत देख, ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। वीआईपी? तू और वीआईपी? ये प्लेट देख, पहाड़ रखा है तूने, भिखारी की तरह भर लिया सब। अनुभव बोलता है मेरा। पहले ले लो, बाद में कुछ नहीं मिलता। और ये देख, एक्स्ट्रा रसगुल्ला भी ले आया। अरे वाह, 101 शगुन का तो पूरा हिसाब बराबर कर रहा है। इसे कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। चल हट, आधा खाना मेरा भी है, आखिर बीवी हूँ तेरी। ओए, ये मेरी मेहनत का खाना है, लाइन में लग कर लिया है। तो मैं क्या करूँ? तेरे साथ झगड़ते झगड़ते भूख लग गई। धीरे खा, मेरा भी छोड़ थोड़ा। तू पहले अपने हाथ कंट्रोल कर, दोनों हाथों से क्यों खा रहा है? अरे मेरा प्लेट है, मैं जैसे खाऊंगा। भैया भाभी, खाना खा रहे हो या WWE मैच चल रहा है? भाई, शादी का खाना है और बीवी का गुस्सा दोनों फुल ऑन है। चल ठीक है, आज के लिए माफ किया, लेकिन अगली बार डाला ना तो तुझे ही गिफ्ट में दे दे। खाना खा रहा था या होटल लूटने आया था? वाह, मजा आ गया। ऐसा खाना तो रोज मिलना चाहिए। प्लेट देख, चमक रही है जैसे धोकर रख दियो। अरे खाना बर्बाद करना पाप होता है, मैं तो पुण्य कमा रहा हूँ। पुण्य? तू तो पापों की दुकान है। 101 का शगुन और 2000 का खाना साफ। बिल्कुल, इसे कहते हैं दिमाग लगाना। तू भी सीख ले, हर बार फालतू खर्चा करती है। फालतू खर्चा? मेरी वजह से इज्जत बनी रहती है तेरी, वरना लोग कहते देखो आया मुफ्तखोर दामाद। अरे लोग क्या कहेंगे, ये छोड़। मुझे तो बस ये बता, अगला स्टॉल कौन सा है? मिठाई खत्म हो गई। हे भगवान, मैंने पति नहीं, भूख का तूफान पाल लिया है। और मैंने भी बीवी नहीं, पूरा लाउड स्पीकर घर में रख लिया है। आज के बाद तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, ना शादी में ना बाजार में। अच्छा, तो फिर खाना कौन खिलाएगा मुझे? तू नहीं होगी तो मैं 2 प्लेट और खा लूंगा। आज घर चल, तेरी ऐसी क्लास लगाऊंगी ना, तेरे ये फटे जूते भी रो पड़ेंगे। अरे बाप रे, जूते को क्यों बीच में ला रही है? वो तो मेरे लकी है, इन्हीं की वजह से एक्स्ट्रा रसगुल्ला मिला। बस, अब और नहीं, मैं जा रही हूँ। ओए, डर मत, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अरे आज घर चल चल, तेरी क्लास लगाऊंगी। तेरे ये फटे जूते भी रो पड़ेंगे कि जब मैं गुस्सा दिखाऊंगी। ओए, ये जूते मेरे लकी है, इनके बिना तो मैं एक्स्ट्रा रसगुल्ला भी नहीं ले पाता। तू सच में पागल है। आज से मैं तेरे पीछे नहीं घूमूंगी, ना शादी में बाजार में। अरे बाप रे, इतनी क्लास, मुझे डराने की कोशिश कर रही है मेरी बीवी। लेकिन देखना, मैं तो फिर भी खाना खत्म कर लूंगा। तू अगर घर का तांडव कर रहा है तो मुझे भी हंगामा करना है। आज के बाद तेरे पीछे नहीं चलूंगी और मेरी आंखों में ताना हमेशा रहेगा। ठीक है, मैं भी अब खुद की प्लेट पकड़ूंगा। और हाँ, अगली बार 101 वाले शगुन की बात मत करना वरना एक्स्ट्रा पनीर तेरे ही खाते हुए देखूंगा। अरे मैं ये मान भी लूंगी, लेकिन अगली बार तुम्हारे लिए धोखा नहीं। और हाँ, तेरे ये फटे जूते भी याद रखना। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि रोज आप लोगों को ऐसा कॉमेडी वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद। मैं इतना छोटा हूँ फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा है। इतने बड़े बड़े काम मुझसे करवाती रहती हो। मेरे हाथ पैर देखो कितने छोटे हैं, फिर भी सुबह से लगा हुआ हूँ। तुम बस चिल्लाते रहते हो बिना रीजन के यार। तुमसे एक छोटा सा आंगन भी साफ नहीं होता। इतना सा काम दिया था, वो भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। पता नहीं किस जन्म की सजा हो तुम। बस खड़े रहते हो बिना काम के मुझे और गुस्सा दिलाते हो। काम कम, बहाने ज्यादा करते हो तुम। दिन भर बस ड्रामा चलता रहता है तुम्हारा। मैं कोशिश कर रहा हूँ पर ये झाड़ू ही टूट गया है। पहले सब आराम से हो रहा था, कुछ काम ही नहीं कर रहा। मेरी भी हालत खराब हो गई है। तुम बस देख रही हो, हेल्प करने का नाम नहीं लेती। एक बार हाथ लगा दो तो काम जल्दी खत्म हो जाए, पर नहीं, तुम्हें तो बस ऑर्डर देना आता है। इतनी देर से बस धीरे धीरे झाड़ू कर रहे हो, काम कब खत्म होगा? शाम होने वाली और तुम अभी तक वहीं अटके हो। ऐसे काम करोगे तो कल तक भी नहीं होगा। मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा क्या? अगर मुझे ही सब करना है तो तुम्हें रखा किस लिए है? बस खाने के टाइम सबसे आगे रहते हो। बस अब नहीं होता मुझसे ये सब। इतना छोटा झाड़ू और इतना बड़ा काम कैसे करूं? तुम्हें लगता है मैं मशीन हूं क्या? मेरी भी लिमिट है आखिर। तुम समझती ही नहीं हो मेरी प्रॉब्लम। एक बार मेरी जगह खुद करके देखो, तब पता चलेगा कितना मुश्किल है। तुम बिल्कुल निकम्मे हो, इतना सिंपल काम भी नहीं हो तुमसे।
पड़ोस वाले देखो कैसे काम करते हैं, और एक तुम हो बस रोना धोना। मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है हर बार, घर भी संभालूं, खाना भी बनाऊं, ऊपर से तुम्हें भी देखूं। तुम्हारा क्या काम है आखिर? मैं कहीं मजदूर नहीं हूँ जो इतना काम करूं। सुबह से लगा रखा है मुझे, थोड़ा आराम भी इंसान को चाहिए होता है। तुम बस गुस्सा करती रहती हो, मुझे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करती। मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं। थोड़ा प्यार से बोलोगी तो काम और अच्छा होगा। ये वेजिटेबल्स मेरे हाथ से गिर गए, तुम बस चिल्लाती रहती हो, मुझे और गुस्सा दिलाती हो। देखो तुम्हारे चिल्लाने से मेरा ध्यान हट गया, अब सब नीचे गिर गया। अरे सब्जी गिरा दी तुमने, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। अरे जानबूझकर थोड़ी गिराया है, तुम इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरा ध्यान ही हट गया। गलती मेरी कम, तुम्हारी ज्यादा है इसमें। बहाने बंद करो और जाकर बकरियों को संभालो। कम से कम वो काम तो कर लो बिना नुकसान किए, वरना आज खाना भी नहीं मिलेगा। मैं क्या घर का नौकर हूँ, जहाँ देखो वही मुझे भेज देती हो। थोड़ा आराम नाम की भी चीज होती है। काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, सीधी बात है, समझ लो। ठीक है, जा रहा हूँ। आज तो मेरी किस्मत ही खराब है, सुबह से 1 मिनट चैन नहीं मिला। उठते ही काम, बैठते ही काम, लगता है मेरी जिंदगी में आराम लिखा ही नहीं है। ड्रामा कम करो और जल्दी जाओ, बकरियां भाग गई तो आज बाहर ही सोना पड़ेगा, और खाना भी भूल जाना। काम के टाइम बस बहाने याद आते हैं तुम्हें। अरे रे धीरे भागो, एक एक करके आओ, सब साथ में मत दौड़ो। मैं अकेला हूँ, पुलिस वाला नहीं। इतनी जल्दी किस बात की है तुम सबको? अरे धक्का क्यों मार रही है? मैं संभालने आया हूँ, कुश्ती लड़ने नहीं। थोड़ा आराम से रहो, जान ही ले लोगी क्या? ये बकरियां हैं या गुंडों की टोली? हाय राम, कमर तोड़ दी इन बकरियों ने। लगता है आज मैं बचूंगा नहीं, कोई तो मुझे उठाओ यहाँ से। अरे शेर, बकरियों से ही हार गए, इतना भी नहीं संभला तुमसे। तुम्हें देखकर तो बकरियां भी हंस रही होंगी। देख लिया ना कैसी जानलेवा बकरियां हैं ये। मैं संभालने गया था, इन्होंने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी कमर टूट गई है। बस बस ड्रामा बंद करो। 2 बकरियों ने धक्का क्या मार दिया, ऐसे रो रहे हो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। थोड़ा मजबूत बनो, आदमी हो आदमी। आदमी हूँ तभी तो अभी तक सह रहा हूँ, कोई और होता तो कब का भाग जाता इस घर से। सुबह से नौकर बना रखा है मुझे। नौकर नहीं, पति हो तुम, और पति घर का काम नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी आकर करेगा? खाते हो इस घर का तो काम भी करना पड़ेगा। पर इतना भी मत करवाओ कि मेरी आत्मा ही शरीर छोड़ दे। सुबह झाड़ू, फिर सब्जी, फिर बकरियां, अब और क्या बाकी है? बहुत बाकी है। अब जाकर पूरा गोठ साफ करो। बकरियों ने जितना गंदा किया है सब चमकना चाहिए मुझे। क्या? अभी अभी तो इन्होंने मुझे गिराया है, अब इन्हीं के पीछे सफाई भी मैं करूं। मैं पति हूँ या फुल टाइम सफाई कर्मचारी? ज्यादा बहस मत करो। काम नहीं किया तो आज खाना बंद, और रात को बाहर चारपाई पर सोना पड़ेगा। हे भगवान, कैसी जिंदगी दे दी तूने। ना इज्जत, ना आराम, ना छुट्टी, बस काम ही काम लिखा है मेरे नसीब में।